बच्चों, आज से कुछ टाइम पहले हम कह रहे थे कि आप न्यू क्लासेस के अंदर एंटर हुए हो। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब हमने बोला कि अभी आपके पास 5 महीने रहते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। फिर ऐसा टाइम आया कि मैंने आपको बोला कि लास्ट मंथ के अंदर आपने इस तरीके से तैयारी करनी है, और फाइनली हमारे पास ऐसा टाइम आ गया है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 10 डेज जो है वो बचे अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो टाइम तो इतनी जल्दी जो है हमारा यहाँ पर गुजर गया। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि लास्ट 10 डेज के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है। देखो बच्चों, हमने बहुत चीजों को डिस्कस किया, बहुत सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया। बच्चों, ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं। देखो, हमारी प्रिपरेशन का जो फेज है वो तकरीबन पूरा होने वाला है। हम एंडिंग फेज के अंदर चल रहे हैं, यानी कि अब हमने जितना पूरे टाइम के अंदर प्रिपेयर किया, किसी बच्चे ने साल में पढ़ा, किसी ने आखिरी के 3 महीने में पढ़ा, किसी ने आखिरी के 1 महीने में पढ़ा। अब उस चीज को समराइज करने का टाइम आ गया है। और अब मैं आपको हाईली अर्ज करूंगा कि आप लोगों ने अब अपने स्कूल, अपनी एकेडमी, जिस पर भी आप डिपेंडेंट थे, वहां से अब आप लोगों ने हट जाना है, क्योंकि ये लास्ट का टाइम होता है। आप में से काफी बच्चों के फुल बुक पेपर चल रहे हैं, मैं जानता हूं, और कुछ बच्चों को तो स्कूल वालों ने पहले ही फ्री कर दिया और कुछ को करने वाले हैं। तो अब आपने इस टाइम के अंदर, जिस टाइम आपके स्कूल और एकेडमी आपको छोड़ने वाली है, उस टाइम पर अब हमारी बारी आ गई है आप लोगों को सपोर्ट करने की, हाथ पकड़ने की आप लोगों को। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लास्ट 10 डेज के अंदर आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। पूरा मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। मैं आपको कुछ टाइम बाद स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका दूंगा, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हमें समझना पड़ेगा। मैं आपको ना अपनी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर लेकर चलता हूं कि व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, तो मैंने किस तरीके से ये लास्ट के 10 डेज को गुजारा था। तो मैंने ना, देखो, प्रिपरेशन का जो मेजर फेज था वो तो हम इससे पहले कर चुके थे, लास्ट 10 डेज से पहले। अब मैंने लास्ट के 10 डेज को हाईली डेडिकेट किया अपने प्रिपरेशन के ऊपर और अपनी इंप्रूवमेंट के ऊपर। कैसे, तो मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ठीक है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने भी सेम ऐसे ही काम करना है। आपने अपने लिए ना पास्ट पेपर्स को चूज करना है। मैं आपको काफी टाइम से कहता जा रहा था, बेटा पास्ट पेपर्स को पढ़ो, पास्ट पेपर्स को पढ़ो, पास्ट पेपर से आप लोगों ने जो है वो तैयारी करनी है एफएलपी। अब उसको रियली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का जो है वो टाइम आ चुका है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आज ये वीडियो देखते हुए, ठीक है, देखने के बाद आप लोगों ने पास्ट पेपर्स को डाउनलोड करना है इंटरनेट से। अब पास्ट पेपर्स, अब हमारे पास जो है ना वो सारे पास्ट पेपर्स करने का टाइम अभी जो है वो नहीं है, क्योंकि लास्ट 10 डेज रह गया। इसके अंदर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सबसे जो लेटेस्ट ईयर है, ठीक है, जैसे अभी आप 2025 के अंदर एग्जाम्स देने लगे हो, तो इससे बिल्कुल पिछले वाले ईयर का जो कि आपका बनता है 2024, आपने 2024 के सारे पास्ट पेपर्स को डाउनलोड करना है अपनी अपनी क्लास के। ठीक है जी, आपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, तर्जुमतुल कुरान, इस्लामियात, उर्दू, पाक स्टडीज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबका जो है आप लोगों ने क्या करना है, पास्ट पेपर्स को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बिलफर्ज आप 19th को ये वीडियो देख रहे हो, या आपके पास 19 डेट आ चुकी है, ठीक है। अगर आप इसको कुछ देर बाद भी देख रहे हो ना, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना भैया टाइम तो गुजर गया, अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना इस डेट शीट को, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास जो है वो इंग्लिश का पेपर है सबसे पहले, तो आपने क्या करना है, अपना इंग्लिश का पास्ट पेपर निकालना है। अपने दिन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बल्कि मैं कहूंगा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। अपने पूरे दिन को आपने क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अपने पूरे, ये आपका पूरा दिन है, इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो, बड़ा, ये जो सेंटर वाला पार्ट है थोड़ा मैंने बड़ा रखा हुआ है, ठीक है। अब आप इसके अंदर टाइमिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सुबह का टाइम लेना है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ये सुबह का टाइम आपका चल रहा होगा किसके लिए, प्रिपरेशन के लिए, पास्ट पेपर की, ठीक है। अब आपको कि भैया पास्ट पेपर की प्रिपरेशन, ऐसे तो हमें पहले ही पता होगा कि हमने क्या करना है, ठीक है। यहां पर एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद ये जो मिडल वाला पार्ट है, इस मिडल वाले पार्ट के अंदर आप अपना पेपर जो है उसको अटेम्प्ट कर रहे होगे, ठीक है। आप क्या कर रहे होगे, आप पास्ट पेपर को यहाँ पे क्या कर रहे होगे, अटेम्प्ट कर रहे होगे, ठीक है। पास्ट पेपर को यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे होगे इस पार्ट के अंदर। और जो लास्ट पार्ट होगा डे का, उसके अंदर आप क्या करोगे, उसके अंदर आप अपने पास्ट पेपर को चेक करके इसको एनालाइज कर रहे होगे, ठीक है। एनालाइज कर रहे होगे यानी कि आप देख रहे होगे कि आपकी मिस्टेक्स क्या है, कहां पर आप लोगों ने गलतियां की हैं, कहां पर आप लोगों की चीजें जो है वो रह गई हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, हम 3 पार्ट्स पे अपने दिन को डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम प्रिपरेशन करेंगे, जो भी हमने टेस्ट देना होगा उसकी। फिर हम पास्ट पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, पास्ट पेपर हमने यहाँ से डाउनलोड किए हुए हैं,
उनमें से जो भी सब्जेक्ट का पास्ट पेपर होगा वो हम निकालेंगे, उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब सोल्व करना कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा, और जब हमारा पूरा पेपर हो जाएगा फिर हम लास्ट का टाइम निकाल कर, ठीक है, अपने दिन के लास्ट पार्ट के अंदर उसको एनालाइज करेंगे कि यार कहां पर हमने गलती की, कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं आता था जिसकी वजह से हमने उसको छोड़ दिया, वीक पॉइंट कौन से हैं, इस चैप्टर में कौन सा पार्ट है जो अभी इतना प्रिपेयर अच्छे तरीके से मुझे नहीं है। यानी कि हम इसको अपने आप को एनालाइज करेंगे और अपनी मिस्टेक्स को, अपने वीक एरियाज को फोकस करेंगे। तो अब आप क्या पास पेपर्स को कैसे करोगे, आप अपने टेस्ट किस तरीके से दोगे, क्या आप जस्ट जो है वो अपने रजिस्टर निकालोगे, पास पेपर ओपन करोगे और लिखना शुरू कर दोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल अपने लिए बोर्ड एग्जामिनेशन का जो है वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। अपने घर वालों से कह देना है कि मैं अब अपना पेपर अटेम्प्ट करने लगा हूं, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा जब तक मैं पेपर कर रहा हूं। और आप लोगों ने क्या करना है, अपने लिए अपना एक टाइमर आप लोगों ने सेट करना है। घड़ी आप लोग अपने पास रख सकते हो, कोई मोबाइल फोन रख सकते हो, स्टॉप वॉच रख सकते हो। आपने जो टाइम आपको बोर्ड एग्जाम के लिए चाहिए होता है वही आप लोगों ने टाइम रखना है अपने पेपर को करते हुए, और अपने साथ साथ टाइम को नोटिस भी कर रहे होना है कि आप किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगा रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली एक एक क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे, यानी कि आप शॉर्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट कर रहे हो तो अब हर सवाल के अंदर नहीं टाइम देखोगे। जब आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे फिर आप देखोगे आपने ये पूरा 5 सवाल या 6 सवाल कितने टाइम के अंदर पूरे किए हैं। तो आप लोगों ने जब भी पास पेपर अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने अपने लिए एक दस्ता बना लेना है शीट्स का, ठीक है। आप लोगों ने शीट्स को लेके आना है मार्केट से, अच्छी वाली शीट जो नॉर्मल शीट्स होती हैं, आप लोगों ने जितनी बोर्ड एग्जाम्स में चाहिए होती हैं, ठीक है। 24 शीट्स यानी कि 24 साइड्स आप लोगों ने जो है वो रखनी है, ठीक है। 24 साइड्स आपकी होनी चाहिए आपके एक दस्ते के अंदर, ठीक है। आप चाहो तो बबल शीट का भी प्रिंट निकाल के लेके आ सकते हो। बबल शीट अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बबल शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों ने बबल शीट जो है वो अटैच करनी है दोनों तरफ और एक पूरा दस्ता बना लेना स्टेपल करके, जो कि तकरीबन आपको जो है वो 100 रुपीज से भी कम के अंदर आपको सारा कुछ जो है वो प्रिंटिंग वगैरह करके मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो इस तरह आपने एक दस्ता बना लिया, अपने लिए टाइम को सेट कर लिया, पास पेपर आपने ओपन कर लिया, उसका भी एक प्रिंट निकाल लेना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करना है बिल्कुल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर अपना पेपर अटेम्प्ट करके आओगे ना, वैसा ही पेपर अटेम्प्ट करना है। सोचो बोर्ड एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट हो रहा है, सेम प्रेजेंटेशन जो बोर्ड में करोगे वो करनी है, हर चीज बोर्ड एग्जाम वाली होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। ऐसे समझो बोर्ड एग्जाम का पेपर आप लोग देकर आ रहे हो। जब इस तरह करोगे पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोग उसको क्या करोगे, एनालाइज करोगे। अब आप देखोगे कि आपने जो गलतियां की हैं पेपर के अंदर वो अब क्या क्या गलतियां थी, ठीक है। वो गलतियां देखोगे। पहली गलती तो आप की होगी ना कि आप टाइम पर पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। उर्दू वगैरह के सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। आप ये देखोगे कहां पर टाइम की मैंने गलती की, कहां पर टाइम मैंने ज्यादा लगाया, कहां पर टाइम मुझे कम लगाना चाहिए था। फिर आप ये देखोगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने जो छोड़ा है, ठीक है। जैसे आपने 8 सवाल होते हैं, आपने उसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 हम वो छोड़ते हैं जो हमें नहीं आते। तब आप उस पर फोकस करोगे, वो 3 सवाल मुझे क्यों नहीं आते, या मैंने वो क्यों छोड़े, अगर या आते हैं या मुझे आते थे सारे, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से 5 सवाल किए या मुझे वो 3 आते नहीं थे, नहीं आते थे, तो वो भी आपका वीक एरिया है, वीक पॉइंट है, उसको एक जगह पर नोट कर लेना है, ठीक है। जो दस्ता होगा ना उसके बिल्कुल एंड पर नोट कर लेना, ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, ये टॉपिक्स मुझे नहीं आते हैं। तो आपने फौरन से बैठकर उसी टाइम के अंदर जब आप ये सारा कुछ कर लोगे ना, आपने उनको प्रिपेयर करना है दोबारा से, ठीक है। दोबारा जो भी वीक पॉइंट्स रह गए थे वो उसी टाइम बैठकर आप लोगों ने जो है वो तैयार कर लेने हैं, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, ठीक है। आप 2 मिनट के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे ये मैंने एक डेटशीट बनाई, अपने अकॉर्डिंग बनाई है, ठीक है। अपने हिसाब से आप लोगों ने जो है वो इस तरह इस डेट को ये वाला पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये पेपर सोल्व करना है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है आप अटेम्प्ट करके छोड़ दोगे, नहीं, डेली बेसिस पर मुझे आपकी रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब आप रिपोर्ट कैसे दोगे मुझे, आप लोग जब भी अपना पूरा पेपर कंप्लीट करोगे ना, जैसे आपने इंग्लिश का पेपर था, अब 19 है, तो 19 की रात को मुझे इंस्टाग्राम पर टैग हो जाना चाहिए आपकी स्टोरी, ठीक है। आपने इंस्टाग्राम पर क्या करना है, इसकी पिक लेकर एक स्टोरी लगानी है, ठीक है। स्टोरी में आपने मुझे भी टैग करना है और आपने कहना है कि डन लिख दो, या जो भी आप लोगों ने करना है। मुझे डेली बेसिस पर आपकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं डेली बेसिस पर 27 डे तक मुझे आप लोगों की जो है वो इस तरह चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो ये चीजें अनआंसरेबल नहीं होंगी आपकी।
तो ये आपका लास्ट डे होगा। देखो यार, अब टाइम हम जानते हैं कि सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, ठीक है। तो 10 दिन के अंदर अगर तो आप चाहते हो ना आपके नंबर अच्छे आए, तो आपको सीरियस होकर इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं है कि बस सुनने में अच्छी लगती हैं, ये आप जब करोगे तो आपको इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। एक तो जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप डर नहीं रहे होगे, क्योंकि आपने पहले 10 बोर्ड के पेपर जो है वो 10 दिन आपने प्रिपरेशन की है, लिख कर देखा है, एक ही दिन में रिवाइज भी किया है, एक ही दिन में पेपर भी अटेम्प्ट किया है, और जो गलतियां हुई हैं वो भी तैयार कर ली हैं, ठीक है। तो आप पहले ही 99% बच्चों से जो है वो ज्यादा आगे निकल गए होंगे, ठीक है। तो आपके अंदर ये कंफ्यूजन, ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी इस एक्टिविटी को करने के बाद।